हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का पॉलिनोमियल, जिसका आज देखेंगे पार्ट थ्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकेंड में पढ़ेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। इफ़ वी कंसीडर्ड p of x is a polynomial and a is a constant or a complex number, if we get a value by substituting x equals to a in p of x is called the value of p of x at x equals to a and is denoted by pa। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने अभी क्या कहा। मैंने कहा कि अगर मैं p of x एक पॉलिनोमियल है, अगर p of x में मैं अगर x इक्वल्स टू a पुट करता हूँ तो एक वैल्यू क्रिएट होगा p of x का, उसको हम बोलेंगे p of x इक्वल्स टू एक वैल्यू आएगा यहाँ पे। यही मैं बोल रहा था अभी कि p of a निकलेगा कुछ वैल्यू। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लेता हूँ p of x इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 5x माइनस 1। इफ़ वी टेक x इक्वल्स टू a, मैंने बोला था कि x इक्वल्स टू a लेते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा। मैं यहाँ x इक्वल्स टू 1 लेता हूँ और यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, p of 1 आएगा, क्योंकि मैं बोला कि p of a लेता हूँ तो x इक्वल्स टू a लेता हूँ तो p of a निकलेगा। उसी तरह अगर x इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, p of 1 का वैल्यू। तो 4x का जगह पे 1 डालेंगे, है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का x के जगह पे 1 माइनस 1, ठीक है। तो 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1, 4 प्लस 5 माइनस 1, 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, 9 माइनस 1 8। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एट x इक्वल्स टू 1 p of 1 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। दूसरा और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, या इसी में मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 0 तो p of 0 क्या होगा, 4, 0 का स्क्वायर प्लस 5, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 आता है। तो एट x इक्वल्स टू 0 p ऑफ 0 1, ठीक है। तो ये इस तरह का निकालने के लिए बोला जाता है। तो वैल्यू p ऑफ 0 कितना है, 1। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पढ़ेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के पहले जो हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, उसमें हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू डालने से p ऑफ x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। इसमें रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट कॉज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट टू 0। मीन्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x का वैल्यू कुछ ऐसा डालूँ कि p ऑफ x का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 आए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस 2, ठीक है, तो p ऑफ 2 क्या होगा, 2, x के जगह पे 2 प्लस x के जगह पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 7, x के जगह पे 2 माइनस 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर का कितना 4 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 6, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, 16 प्लस 4 20 माइनस ये दोनों में है माइनस 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 20 0। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 डालता हूँ तो p ऑफ x क्या हो जाएगा 0, मीन्स 2 इज़ द रूट ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो ये किसका रूट है p ऑफ x का, 2 इज़ द रूट ऑफ p ऑफ x। जब भी कोई वैल्यू इसमें डालते हैं और 0 आता है वो इस एक्सप्रेशन का रूट बन जाता है। तो 2 क्या है, 2 इज़ द रूट, एक मिनट, क्या है 2 इज़ द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -2 अगर डालता हूँ, -2 डाल के देखता हूँ, ठीक है, क्या वैल्यू आता है। अगर यहाँ पे मैं -2 डालता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -7 -2 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 2 का वैसे ही वैसे हो जाएगा, ये -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 4 4 टू जा 8, यहाँ 8 आएगा -8। इसको अगर जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देख लीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है प्लस, ये दोनों याद रखिए। दूसरा याद रखिए, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये दोनों आपको याद रखना है। तो उसी तरह यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो -8 यहाँ पे लिखा जा रहा है। उसी तरह प्लस यहाँ पे -2 बार है, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 माइनस माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -16 प्लस 4 प्लस 14 -6। ठीक है, तो इसको मैं इवालुएट करता हूँ। सबसे पहले ये दोनों प्लस में है ना, तो इसको पहले इधर लिख लेता हूँ 18, है ना, ये दोनों माइनस में है तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 22, बचेगा कितना -4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है -4, 0 नहीं आ रहा है, मीन्स -2 इज़ नॉट द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कितना कौन सा वैल्यू डालेंगे और कितना सारा वैल्यू डालेंगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा, कितने वैल्यू में ये एक्सप्रेशन 0 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको मैंने डिग्री पढ़ाया था कि सबसे बड़ा इसमें इसका डिग्री कैसे निकालते हैं। जिस टर्म में x का पावर सबसे बड़ा होगा वही उसका डिग्री होता है। तो इस टर्म्स में सबसे बड़ा x का पावर यहाँ पे है 3, मीन्स इस एक्सप्रेशन का डिग्री 3 है। तो जितना इस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा उतना ही वैल्यू होगा जो इसमें डालने से ये 0 आएगा। मीन्स 3 वैल्यू ऐसे होंगे जो x में पुट करने से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वैल्यू होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू होंगे इस एक्सप्रेशन में डालने के लिए जिसमें ये 0 आ सकता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेता हूँ, मीन्स 2x + 1, ठीक है। 2x + 1 में
अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितना वैल्यू डालेंगे कि 0 आएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, मीन्स एक ही वैल्यू डालने से ये 0 आ सकता है। कैसे पता चलेगा कौन सा वैल्यू? यहाँ पे 2 है, यहाँ x है, इसको मैं निकालता हूँ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डाल के निकालता हूँ, ठीक है। 2x इक्वल्स टू ये वहाँ चला जाएगा -1 और x इक्वल्स टू -1 और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो x अगर -1/2 डालता हूँ तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसके जगह पे अगर 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये वैल्यू मैंने डाल दिया, 2 कैंसल, तो यहाँ -1 प्लस 1 रह गया, ये भी कैंसल, 0। तो P ऑफ x का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, -1/2, यही इसका रूट होगा, सिर्फ -1/2 ही इस एक्सप्रेशन का रूट हो सकता है। और कुछ भी डाल के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, ये 0 नहीं आ सकता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये एक ही वैल्यू होगा जो इसको रूट दिला सकता है, वो भी -1/2। तो इसी तरह इसमें जो डिग्री 3 है, तो एट मोस्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 ही होंगे जो इसमें डालने से 0 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? और एक बात, 0 भी किसी का रूट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ P ऑफ x इक्वल्स टू x² - x, अगर मैं यहाँ x इक्वल्स टू 0 डालूँ तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा P ऑफ 0 का? 0 - 0, 0 मीन्स 0 भी किसी का रूट हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रूट किसी का कैसे निकालेंगे। अगर छोटा कोई एग्जांपल हो, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में लेता हूँ, P ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2। इसका अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा वैल्यू निकालो कि ये 0 आए, तो सबसे पहले ये सबसे छोटा एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x इसमें से आसानी से निकल जाएगा, 3x इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा -2 + 2 और x इक्वल्स टू 2/3, है ना। तो यहाँ पे x की जगह में अगर 2/3 डालता हूँ तो ये 0 आएगा, मीन्स 2/3 इज़ द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से छोटे एग्जाम्पल में ऐसा निकाल सकते हो आप। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ़ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर द 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, देन f ऑफ x का वो है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b। मीन्स क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 0 है, ये दोनों रूट है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। मीन्स अगर x 2 रहा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये 2 इसका रूट है। अगर इसमें मैं 2 डालूंगा ना तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हमको निकालना है a का वैल्यू और b का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डालते हैं x इक्वल्स टू 2 मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 2 पहले निकालते हैं इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ 2, क्या है? 2x³ 2x³ मतलब x के जगह पे मैं 2 डालूँगा, -5 x के जगह पे 2 डालूँगा, प्लस a x के जगह पे 2 डालूँगा, प्लस b क्या है? इसका निकालता हूँ पहले पहलू, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -5 2 इंटू 2 4 प्लस 2a प्लस b, ठीक है। क्या निकलेगा? 16 - 20 प्लस 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको माइनस करता हूँ पहले। यहाँ हो जाएगा -4, ये दोनों को माइनस करने से क्या आएगा? -4 प्लस 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, f ऑफ 2 निकल गया -4 प्लस 2a प्लस b। तो f2 क्या है? इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ इसको, ठीक है। f ऑफ 2 के जगह में 0 लिख दिया मैंने, यहीं पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 के जगह में मैं
यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। इस -4 को इस तरफ ले आते हैं, 4 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है। दूसरा है x इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग डालते हैं f ऑफ 0 का। ठीक है, f ऑफ 0 डालते हैं, 2 इंटू 0 0, माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 डालेंगे तो 0, प्लस ए एक्स के जगह पे 0 तो x इंटू 0 क्या होगा, 0, प्लस सिर्फ b बचेगा। मीन्स f ऑफ 0 इक्वल्स टू b आ रहा है। f ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल्स टू b, मीन्स b का वैल्यू 0 आया यहाँ पे। तो b का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, b के जगह मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ। तो 2a इक्वल टू 4 होता है ना, 2a इक्वल्स टू 4 आ रहा है। मीन्स a इक्वल्स टू क्या होगा, 4/2। a इक्वल्स टू होगा 4/2, मीन्स 2। a इक्वल्स टू 2 आ गया, b इक्वल्स टू 0 है ही। ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ -1, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला है y² -1, दूसरा है 2y³ -12y² प्लस 16y -12, तीसरा है 5x³ -6x² प्लस 2x -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 एंड -2 आर zeros ऑफ polynomial p of x equals to a x⁴ plus 2x³ minus 3x² plus bx minus 4. Find the value of a and b. Next question है, if 2 and 1/2 are the zeros of polynomial ax² plus bx plus b, so that a is equals to b. अगर ये पार्ट आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।